स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसे कि टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कारक प्रकरण अपना चल रहा था। उस कारक प्रकरण में हमने 4 कारक पढ़ लिए थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। और कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज कारक प्रकरण में जो 5वां अपना कारक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और 5वां अपना जो कारक है वो कौन सा है? देखो, अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। और अपादान कारक में विभक्ति कौन सी जुड़ती है? पंचमी, यानी पंचमी विभक्ति। देखिए कहां होगा अपादान कारक, कहां हम जैसे ही अपादान संज्ञा होगी उसके अंदर पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे, वो अपने को यहां पे अध्ययन करना है, सीखना है। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उसका उत्तर हमें कैसे देना है, वो अपने को जानकारी इसमें लेनी है। वहां जो है आपका होता है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हम पढ़ते हैं। जैसे देखो, पहला इसका एक सूत्र है, ध्रुवम पाये अपादाने। देखिए ये सूत्र है, ये क्या कहता है? ध्रुवम पाये अपादाने। ये क्या है? अपादान कारक विधायक सूत्र है। क्या है? अपादान कारक यानी अपादान विधायक सूत्र जो है वो कहलाता है। देखो इसमें 2 चीज है, एक है ध्रुवम और दूसरा है आपका अपाय। देखो पहला आपका ध्रुवम और दूसरा आपका अपाय। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित या अविभूत, और अपाय का अर्थ होता है विश्लेष। ये इन दोनों के अर्थ होते हैं। ध्रुवम यानी निश्चित या अविभूत और अपाय यानी विश्लेष। क्या कह रहा देखो कि कर्ता जो है ना, जहां से अलग होता है, कर्ता जहां से अलग होता है तो, और अलग होने पर जो स्थिर है, जिससे अलग हो रहा है और जो स्थिर है, उसके अंदर हमेशा क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी उसका एक सूत्र और है, वो चलेगा आपका अपादाने पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अब देखो जो ये अपादान है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है चल और एक होता है अचल। कैसा होता है? एक होता है चल और दूसरा क्या होता है? अचल। तो कह रहा है यहां पे देखो, ध्रुवम पाए अपादानम में कि जो अलग होने पर स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। किसकी होती है अपादान संज्ञा? कि जो अलग होने पर क्या है? स्थिर। जो स्थिर है ना उसमें अपादान संज्ञा होगी, यानी स्थिर कोई भी हो उसके अंदर क्या होती है? हमेशा अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति का
प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का क्या होगा? प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग किससे होगा? देखो, आपका दूसरा एक नियम है, सूत्र है, अपादाने पंचमी। ये क्या कर रहा है कि अपादान अगर होगा तो उसके अंदर हमेशा क्या होगी? पंचमी विभक्ति। तो अपन देखो ये करेंगे, अपादान संज्ञा में पंचमी होती है, तो अपादाने इससे ये पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र कहलाता है। तो इस अपादाने पंचमी के अंदर क्या होगी? इसके कारण इसके अंदर पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अपना एक उदाहरण है, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से? इस प्रकार आएगा, देखो, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। देखो ये क्रिया है, ये करता है, ये यहां पर आएगा, ये है वृक्षा। इसके अंदर विभक्ति देखो कौन सी है? पंचमी है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? देखो कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक नहीं गिरता, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। एक होता तो क्या होता था? यहां पे पत्रम पतती हो जाता। उसी प्रकार हिंदी अनुवाद आ जाएगी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इस प्रकार आपको उसमें बनाना है। तो कह रहा है देखो कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते जो है वो किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। और वृक्ष क्या है? देखो स्थिर है, तो इसलिए इसके अंदर आपको बताना है विभक्ति। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, रेखांकित पद होगा, उसमें पूछेगा विभक्ति और कारण। तो विभक्ति आपको पता है, वृक्षात् में कौन सी है? पंचमी। अब आपको यह भी पता है कि इसके अंदर कारण क्या है? कारण हमको पता है ना, क्योंकि अलग हो रहा है किससे? वृक्ष से। वृक्ष स्थिर है, और स्थिर जो होता है ना उसके अंदर हमेशा क्या होती है? पंचमी विभक्ति। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अपादान कारक योगी। ये इसका हम कारण लिखेंगे। दूसरा, जैसे देखो कोई आपका एग्जाम्पल आ गया कि बालकः अस्वात् पतति। देखो बालक करता है, उसकी क्रिया है पत्ती। एक ही बालक है, क्रिया भी एक वचन है। किससे अलग हो रहा है? अस्वात्, घोड़े से। तो यहां आपकी विभक्ति जो है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा, रेखांकित पद में आपको विभक्ति और कारण बताना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। और कारणम में क्या लिखोगे? कारणम में लिखोगे अपादान कारक योगी। यानी अपादान कारक के योग के अंदर जो है, इसके अंदर कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति का। इस प्रकार से अपादान कारक होता है ध्रुवम पाए अपादानम, यानी जो अलग होने पर स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होगी। और ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित या अविभूत, और अपाय का मतलब होता है विश्लेष। और ये जो अपादान है ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक चल और एक अचल। यहां पर आपकी जो है वो अपादान संज्ञा होगी पंचमी विभक्ति का। उसके अंदर क्या करेंगे हम? प्रयोग। उसी प्रकार अपना जो तीसरा नियम है वो एक सूत्र से बनता है। देखो सूत्र आपका भूय प्रभव। क्या है? देखो भूय प्रभव। ये कह रहा है भूय प्रभव कि प्रकाशित अर्थ में। किसमें? प्रकाशित अर्थ में, या उद्गम स्थल में
नदी आदि, नदी इत्यादि का उत्पत्ति स्थान। में अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होती है। कहां होती है? देखो कि भूय प्रभव है। एक तो होता है प्रकाशित अर्थ में या उद्गम स्थल में। उद्गम स्थल यानी उत्पत्ति का स्थान। किसका? नदी इत्यादि का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी हमेशा क्या होगी? उत्पत्ति स्थान की हमेशा क्या होगी? पंचमी विभक्ति, यानी उसका हमेशा अपादान संज्ञा होगी। जैसी अपादान संज्ञा हो जाएगी उसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। उदाहरण होता है जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती। अब देखो नदी है आपकी कौन सी? गंगा। कहां से? उत्पत्ति स्थल। भवती यानी उत्पन्न होती है, उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा स्थान है? हिमालय। स्थल जो है ना वो हिमालय। तो इस प्रकार का जो है आपका प्रश्न एग्जाम में होगा और पूछेगा आपको यहां पर कि हिमालय, इसमें आपको पूछेगा कि विभक्ति तो लिखनी है आपको पंचमी। कारणम तो या तो प्रभवती योगे लिख दो या भू धातु योगे। ये इसका कारण हो जाएगा, क्योंकि कारण उत्पत्ति स्थल जो है वो भू धातु, पैदा होना, उत्पन्न। उस स्थिति में आपकी जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद एक अपना चौथा नियम है जनी कर्तु प्रकृति। क्या है? देखो कि जनी कर्तु प्रकृति। जनी यानी जन, जन यानी उत्पन्न होना, पैदा होना। जिससे उत्पन्न हो रहे हो, जिससे पैदा हो रहे हो, उसके अंदर हमेशा क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होती है वही पंचमी विभक्ति का हम उसमें क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे हम? देखो कि जन धातु का जो कर्ता है उसके कारण में, जन धातु का जो कर्ता है उसके कारण में अपादान संज्ञा होती है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
कामात् क्रोध जायते। कह रहा देखो, क्रोध करता है, जायते क्रिया है, जायते यानी जन, जन धातु, जन यानी पैदा होना, और पैदा होने का जो कारण है वो कौन है? काम। पैदा होने का जो कारण है वो कौन है? काम। देखो कि जन धातु का जो कर्ता है, कर्ता कौन है? क्रोध, और उसका कारण कौन है? काम, और ये धातु आपकी जन। तो उस काम में रेखांकित पद ये है, इसमें विभक्ति है कौन सी? लिखेंगे आप विभक्ति पंचमी, और कारणम लिखना है अब आपको। तो कारण में आप क्या लिखोगे? जन धातु योगे लिखोगे, जन धातु योगे। जन धातु के योग में जो है वो किसका प्रयोग हो गया? पंचमी विभक्ति का। और जन धातु का जो पंचमी विभक्ति है वो किस में होगा? पैदा होने का जो कारण है, उत्पन्न होने का जो स्थान है, उसके अंदर उसका जो है वो प्रयोग होगा। दूसरा देखो, अपन एग्जाम उदाहरण लेते हैं, गोमयात वृश्चिकः जायते। देखो ये कारण है, ये है इसका कर्ता, ये पैदा होने का, और पैदा होने का कारण ये है गोमयात। गोमयात यानी गाय का गोबर। तो इसके अंदर विभक्ति पंचमी, और कारणम आपको फिर से लिखना है जन धातु योगी। इस प्रकार से ये आपका चौथा जो नियम है वो बनता है कि जन धातु। तीसरा आपका नियम होता है प्रकाशित अर्थ में या उद्गम स्थल में। उद्गम स्थल किसका? नदी इत्यादि का जो उत्पत्ति स्थान है उसके अंदर अपादान, और यहां पैदा होने में जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो अपना नियम है वो है देखो, आख्यातोपयोगी। क्या है? आख्यात उपयोगी, आख्यातोपयोगी, ये अपना नियम। इसमें कह रहा देखो, कर्ता जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है। क्या होती है? अपादान संज्ञा। किसकी? देखो, आख्यात यानी नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, यानी नियम पूर्वक अध्ययन करता है, पढ़ता है। तो जिससे पढ़ता है, किससे? शिक्षक से, अध्यापक से, जिससे भी। तो उस शिक्षक आदि जो भी है ना, उस शिक्षक आदि की, हमेशा ये है शिक्षक, उस शिक्षक आदि की जो है वो क्या होगी? अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होते ही अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किससे? अपादाने पंचमी से। जैसे उदाहरण हम करते हैं, किस प्रकार का उदाहरण आएगा? जैसे आ गया, शिष्य शिष्य उपाध्यायात्
पठति। ठीक है ना। तो शिष्य जो है किससे, उपाध्याय से क्या करता है, पढ़ता है, नियम पूर्वक विद्या जो है वो ग्रहण करता है। तो शिष्य करता है, क्रिया उसकी पढ़ना है, किससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है, उपाध्याय से यानी शिक्षक से, अध्यापक से। तो इसके अंदर आपको जो है वो विभक्ति होगी कौन सी, पंचमी, और कारणम लिखेंगे, क्या लिखोगे, पठ धातु योगी, ये लिख देंगे कारण, पठ धातु योगी। ठीक है, या नियम पूर्वक अध्ययन योगी। इस प्रकार से आपको आंसर जो है वो देना है। उसके बाद आपका देखो होता है एक वारणा। वारणा अर्थ वाली धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें, वारणा। वारणा का मतलब क्या करना है, दूर करना। वारणा का अर्थ क्या होता है, दूर करना यानी हटाना। तो वारणा अर्थ वाली जो धातु है, कौन सी धातु, वारणा अर्थ वाली यानी दूर करना, हटाना, उस धातु के योग में जो है वो हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण होता है, जैसे उदाहरण देखो, कृषक कह यवेभ्य